आप मुस्कुरा के हमें आशीर्वाद दे दो। महाराज जी कह रहे थे कि भारत में जरूरत नहीं पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना। हम कहते हैं महाराज जी क्षमा करना, पाकिस्तान तो अपन चलकर बना ही लेंगे, कुंभलगढ़ में जो 100 हरे झंडे लगे हैं उन्हें भगवा में बनाना है। कौन कौन ये चाहता है जो 100 हरे झंडे कुंभलगढ़ के किला में अंदर लगे लहरा रहे? ये हरों का देश नहीं है, ये भगवा मयों का देश है। ऐसा तुम नहीं कर पाए तो तुम बुझते हो, तुम डूब मरो। तुम्हारे रहते कोई हरा झंडा फहरा दे, महाराणा प्रताप के किला में, बप्पा रावल के किला में, मीराबाई की भूमि में, महारानी हाड़ी की धरा में कोई हरा झंडा फहरा दे। राम का झंडा फहराना चाहिए। महाराज जी कह रहे थे, महाराज जी ने कहा कि चीन चलेंगे। हम महाराज जी से कहते चीन बाद में, पहले कृष्ण जन्मभूमि चलना है। महाराज जी अगर आज्ञा हो तो अब ही चलो, हम तो तैयार बैठे हो। ठाकुर जी भैया हमारे होते वृंदावन से हैं और तुम्हारे भी बाद में रोटी खाई हो, पहले होते अपन बन जान दो। तो ये ऐसी भूमि है राजस्थान। महाराष्ट्र में बहुत रटो, और महाराष्ट्र से रटो के हम ठटली बहुत बारी होते, एक न कटा। तो ऐसी वीर भूमि है राजस्थान, जहां की वीरता का पराक्रम अद्भुत है। आप लोग धन्य हो, आपका वंश धन्य है, आपके पूर्वज धन्य है, जहां भक्ति और शक्ति की देवी मीराबाई नाचती रही। आज हम एक कथा सुन रहे थे किसी को, और महाराज जी हमें सुनकर बड़ा आनंद आया। और वो कथा ये थी कि महारानी हाड़ी, उनका नाम हाड़ी या हाड़ी, हाड़ी, राजा हाड़ा हुए तो महारानी हाड़ी, हाड़ी वो बड़ी सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी। तो राजा बहुत प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि वो युद्ध करने गए तो चिट्ठियां भेजते थे कि तुम हमें भूल तो नहीं जाओगी, हमारा कुछ हो जाएगा तो तुम बदल तो नहीं जाओगी, और तुम कैसी हो। महारानी को बड़ा विचित्र लगा, धन्य है ये वीर भूमि, धन्य है ये राजस्थान की भूमि। महारानी ने सोचा अगर इनका चित्त हम पर ही रखा रहेगा तो फिर ये युद्ध नहीं करेंगे, ये जीत नहीं पाएंगे। महारानी ने एक सैनिक को बुलाकर एक चिट्ठी लिखी, अपना सिर काट करके रख दिया थाल में, जाकर दे देना राजा को कि तुम घबराओ ना, पर युद्ध जीत कर आना, युद्ध हार कर मत आना। और हम तुमसे भी प्रार्थना करते, अगर तुम सनातनी हो और तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी खून सनातन का है तो उठो और जाग जाओ, जो 100 हरे झंडे लगे वहां भगवा लगवाओ। और इतना तुम नहीं कर पाए तो गड़बड़ आदमी हो। वैसे राजस्थान का आदमी कमजोर नहीं होता। एक बार पेपर आया, एक राजस्थान के आदमी ने, हमारा चेला है चंगीलाल, आजकल यही रह रहा है उदयपुर में। चंगीलाल चेला ने पेपर दिया, पेपर में आया चुनौती किसे कहते हैं। चंगीलाल ने पेपर के उत्तर में लिखा आगे पढ़िए, दूसरे पेज में लिखा आगे पढ़िए, तीसरे पेज में लिखा आगे पढ़िए, सबसे लास्ट में लिख दिया तेरे बाप में दम हो तो पास करके बता, इसे चुनौती कहते हैं। और ये तजुर्बा सिर्फ राजस्थान में ही मिलता है, कहीं और नहीं मिलता है। तो वीरता की भूमि राजस्थान, ये वो भूमि है जहां पराक्रम छलकता है, ये वो भूमि है जहां भक्ति नाचती है। महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी। वो महारानी दीवानी हो गई कृष्ण की, वो रानी भगवान कृष्ण की बाबरी हो गई, और जिसने पूरे मेवाड़ का सम्मान पूरे विश्व पटल पर पहुंचाया। ऐसी महारानी मीरा की भूमि में आज हम सब हिंदू उत्सव की जो समिति है, उनका एक अनूठा प्रयोग, उनका एक नवाचार, उनकी एक नई सोच, उसमें एक नवा विद्यमान कि भारत के सब संत विराजमान हो, और उन संतों के बीच लाखों सनातनी हिंदू हिंदू राष्ट्र का संकल्प ले रहे हैं। और कौन कौन हिंदू चाहता है कि ऐसा
चाहते हो कि छुप के बैठ जाओगे या बुजदिल बन जाओगे या चले जाओगे? अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो कौन कौन आगे आएगा? बातों में या चमत्कार में या हकीकत में? व्हाट्सएप में या सच में? केवल नारे लगाने से काम नहीं चलना है, तुम्हें निकलना पड़ेगा। कब? अगले साल? कब? 2 साल बाद? 10 साल बाद? अभी? और माताएं भी कम नहीं है। आपको बताएं, हमारी माताओं, ये बहुत शौर्य की भूमि है। जहां जौहर की प्रथा के बारे में अभी बता रहे थे, ये बहुत शौर्य भूमि है कि यहाँ की माताएं अग्नि स्नान करती थी। अग्नि स्नान पता है क्यों करती थी? महाराज जी जब मिलेच्छ यहाँ पर आए तो उन्होंने हिंदुओं के साथ बर्बरता की, अत्याचार किया। जितने कमजोर हिंदू थे बलात् आक्रमण किया। और अगर कोई हिंदू स्त्री पवित्रता भंग ना हो जाए इसके लिए मर जाती थी, तो विदेश में एक नेक्रोफिलिया एक गंदी बीमारी कह सकते, जिसे गंदी सोच कह सकते, कि मरे हुए शव के साथ में संसर्ग करते थे मिलेच्छ। मृतक शव से संसर्ग करते थे, संबंध बनाते थे। लेकिन यह महाराष्ट्र की वो माताएं हैं जिन्होंने नेक्रोफिलिया जैसी परिस्थिति से बचने के लिए अग्निदान, अग्नि स्नान करना प्रारंभ किया था कि मरने के बाद हमारा शरीर मिलेच्छ छू ना पावे। और ये कहीं और नहीं, कहां पर ये है? कहां पर? जौहर। और ये संकल्प कहां से जागृत हुआ? मेवाड़ से। कहां से जागृत हुआ? मेवाड़ से। ये वो मेवाड़ है। आज हम जब बैठे थे तो सबसे पहले महाराणा प्रताप के वंश के एक युवराज पधारे थे। हमें लगा मानो उनकी ही खुशबू आ रही। और ये वो राजस्थान है, बप्पा रावल, नागभट्ट और पुलकेशी, इन तीनों राजाओं ने मिलकर के 60,000, एक दो नहीं 60,000 अरबों की सेना को परास्त किया था और ईरान भेज दिया था। कैसे बताया अभी इन्होंने? अब राजस्थान के लोगों, तुम्हारे अंदर भी अगर वही खून हो, जमीर जिंदा हो, तो धर्म विरोधियों को तुम्हें भी अब भारत के बाहर भेजना पड़ेगा। क्योंकि जिन्हें भारत में रहने में डर लगता हो,